हेलो एवरीवन। जो ओला S1 Pro जो Gen 2 हम लोगों ने बुक करी थी वो 16 नवंबर को आने वाली थी। आज है ये 16 नवंबर आज हो चुका है और ओला की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। हमारी गाड़ी का क्या हुआ है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज तो वैसे 16 नवंबर है, तो अगर तो गाड़ी मिलनी होती तो हम लोगों को OTP वगैरह जो होती है उसकी वो पहले ही आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐप में भी 16 नवंबर दिखा रहा है और उसमें प्रिपेयरिंग मोड में भी चल रहा है। आगे कुछ अभी तक बढ़ा ही नहीं है, तो जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हम लोगों की गाड़ी जो है वो कब तक मिलेगी। तो इसी को जानने के लिए हम लोग चलेंगे ओला के एक्सपीरियंस सेंटर और वहाँ पता करेंगे कि गाड़ी हम लोगों की कब डिलीवर होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को अभी तक ओला की तरफ से मिल ही नहीं रही है। हम जैसे पता नहीं कितने ऐसे कस्टमर होंगे जो अभी तक वेट कर रहे होंगे, जिन्होंने 2 महीने 2.5 महीने से बुक करके रखी हुई है और उनको कुछ पता ही नहीं है कि कब आएगी आखिर गाड़ी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ रही है। यही चीज़ जानने के लिए ओला के एक्सपीरियंस सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पे मालूम करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और गाड़ी हम लोगों की कब तक डिलीवर होगी। डिलीवरी हो रही है, सिर्फ Gen 2 जो है उसी की डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सारी गाड़ियाँ डिलीवर हो रही हैं। तो भाई अभी इनको लग रहा है टाइम, ये अपने सीनियर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में ये कुछ स्टेटस बता पाएंगे। तो सोचा एक ओला Gen 2 की एक राइड पे चलते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों को मिली है उसमें यही पता चला है कि गाड़ी जो 16 को डिलीवर होनी थी वो अब डिले हो चुकी है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि आफ्टर 1 वीक गाड़ी जो है ये Gen 2 जो हम लोगों की आने वाली है वो मिलेगी। बट कहीं भी ऑफिशियल कहीं भी कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है कि जहाँ पे हमें डेट दिख रही हो कि जिसमें हमको 1 वीक के लिए टाइम जो बताया जा रहा है वो मिले। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ओला क्या करना चाह रहा है अपने कस्टमर के साथ में। कंपनी बताती है कि 30 डेज़ के अंदर डिलीवरी हो गई है और 25 डेज़ के अंदर मिल जाएगी, बट ऐप के थ्रू जब देखते हैं ना तो वहाँ पे डेट तो दिखाता है कुछ दिन तक, फिर डिले होना चालू हो जाता है, डेट आपकी एक्सटेंड होना चालू हो जाती है। जैसे मेरी पहली डेट 13 को आई, फिर 16 हुई, 16 के बाद में अब तो स्कूटर प्रिपेयरिंग मोड में ही दिखा रहा है, बट कोई डेट ही नहीं शो कर रहा है और अपना वही बता रहे हैं कि डिले हो गया और जल्द से जल्द आपका स्कूटर आप तक पहुंचेगा। तो ये कुछ सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। एक्सपीरियंस सेंटर पे आप अगर तो जाते हैं ना तो इनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। एक्सपीरियंस सेंटर पे जाओ तो यहाँ पे भी एक बोर्ड लगी हुई है कि स्कूटी बेचो बेचो बेचो। सबके ऊपर सेल का टारगेट है कि इतनी स्कूटी निकालनी है, तो ध्यान सब लोग सेलिंग पे ही दे रहे हैं, बट डिलीवरी और बहुत सी चीज़ें हैं इसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्विस रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स है, उन पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक्सपीरियंस सेंटर पे भी इंफॉर्मेशन जो डिलीवरी के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो भी नहीं रहती है। तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, बट स्कूटी बहुत ही अच्छी है, चलाने में बहुत ही मस्त है। और भी जितनी स्कूटियाँ हैं जितनी भी हमने चला के देखी है ना उनमें सबसे अच्छी यही लगी। मूड तो बीच में चेंज हुआ था कि इसको हटा के एथर ले ले या कोई और ऑप्शन देख लें। जो फील इसमें आती है ना वो दूसरी स्कूटियों में है नहीं वो बात। एथर की टॉप स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास जाती है, वो उससे ज़्यादा नहीं जाती है। और ये स्पोर्ट मोड पे ही 95 चला जाता है और हाइपर मोड में 120। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, बहुत से फंक्शन हैं इसमें जो सिर्फ आपको ओला में ही मिलते हैं। और ओला का एक्सपेंशन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो अपने एक्सपीरियंस सेंटर अभी ओपन कर रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे इसकी सर्विस जो है वो बढ़िया होगी। जैसे कि आप ये टाटा की जो गाड़ी जा रही है, टाटा ने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो कितनी ज़्यादा टाटा की जो फर्स्ट मॉडल था कितना प्रॉब्लम उसमें आई थी, लोगों ने कितना मजाक बनाया, आए दिन जगह जगह वो गाड़ी खड़ी हो जाया करती थी। और आज देख लीजिए अपने देश की शान है ये टाटा, और जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट टाटा ने कर डाला अपनी व्हीकल्स को अच्छा बनाने में, और बना ही दिया है इसने, कितना कुछ नई अपनी गाड़ियों के अंदर ये चेंजेस कर चुका है और कितने नए नए फीचर्स गाड़ियों में अपने दे चुका है ये। तो टाइम लगता है थोड़ा, तो ओला को टाइम दिया जा सकता है। 2 ही साल अभी हुए हैं और 2 साल में यहाँ तक पहुँच जाना बहुत बड़ी बात होती है। आज भी नंबर 1 बना हुआ है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि नंबर 1 आखिर है क्यों।
कुछ तो खासियत है, इसीलिए तो नंबर 1 है। जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। लोगों की राय अलग भी हो सकती है, कुछ लोगों को हो सकता हो ये चीज़ें सहमत ना हो मेरी बातों से, बट जो मेरा ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन से यही बात बोल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका सर्विस नेटवर्क भी बढ़ेगा, और अभी जैसे पार्ट्स अवेलेबिलिटी में बहुत सी दिक्कतें हैं। हर लगभग जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां हैं, सब में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी है, किसी में कम टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो दिक्कत सब में है। बट ओला में थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा इसीलिए डिलीवरी में ही इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, क्योंकि डिमांडिंग प्रोडक्ट है, इसलिए लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो सेल जब बढ़ेगी तो उनको उसको पूरा करने में भी टाइम लग रहा है, और इनका जो टारगेट रहता है कि 1 साल में 2 लाख गाड़ियाँ सेल करने का, तो ये उसी पे लगे हुए हैं। बट ओला को अपनी सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी अगर इतने पैसे लगा के गाड़ी ख़रीदता है तो उसकी गाड़ी 1 सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो वो जिम्मेदारी ओला की है। अभी सिर्फ ओला बेचने में लगा हुआ है, कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। बहुत से लोगों ने तो खुद से ही इसमें तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रखे हैं और बताते रहते हैं। लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने अपने पास से ठीक कर लिया, तो वो आप ओला के जितने भी वीडियोस में जाएंगे तो अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, अगर आप उस पर प्रॉब्लम्स दिखेंगे तो कोई भी ओला यूज़र आकर के उसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपको बता देगा। तो ओला में ये चीज़ है कि एक ब्रदरहुड जो ओला ने कायम कर दिया है, वो किसी और गाड़ी में नहीं, आपको किसी और ईवी में या किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ही चलते हैं। एथर का शोरूम लखनऊ के अंदर से बंद हो चुका है, और अब उसका सिर्फ और सिर्फ लखनऊ के अंदर आलमबाग में इसका सर्विस सेंटर ओपन हो रहा है। मैं 2 बार वहाँ विजिट कर चुका हूँ, बट अभी तक ओपनिंग नहीं हुई। कस्टमर केयर पे बात करी तो 1-2 दिन में ओपन करने का बोला, बट 2 दिन लगातार जाने के बाद में भी सेंटर ओपन नहीं हुआ। गाड़ी तो बढ़िया है, नो डाउट, बट इसके आगे नहीं है। वो बिल्ड क्वालिटी हर एक चीज़ में वो बढ़िया है, बट रेंज के मामले में इतनी रेंज नहीं दे सकती वो, स्पीड के मामले में इतनी स्पीड नहीं दे सकती वो। जो इसके अंदर फीचर्स आते हैं वो उसमें नहीं मिलते हैं आपको, बट गाड़ी वो आपको कम प्रॉब्लम देती है इसकी तुलना में। अगर देखा जाए इसके कंपेयर में, वो एथर आपको कम प्रॉब्लम देगी। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो ओला जेन 2 लेने का बस यही एक रीज़न है कि जेन 2 के मुकाबले कोई रेंज नहीं दे पा रहा है, कोई स्पीड नहीं दे पा रहा है, बाकी प्रॉब्लम्स लगभग सब में है। ओला में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और एथर में थोड़ी कम प्रॉब्लम है, मगर प्रॉब्लम है सभी में है। जेन 2 का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एथर से हो सकता है। ओला हमेशा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एथर ना रेंज दे पाएगा ना स्पीड दे पाएगा। इतनी निगेटिविटी के बाद में भी लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे से चलाएं तो लोग 150 से 200 तक भी निकाल सकते हैं। तो यही सब कुछ अच्छाइयाँ रहती हैं इसमें, जिसलिए ओला लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। तो अब वापस हो लिए हैं और लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और चल रहे हैं एक्सपीरियंस सेंटर, देखते हैं क्या हुआ है। अभी कॉल पे बात हुई तो अभी भी कुछ देर बता रहे हैं, कितना टाइम लगेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उनके सीनियर से बात ही चल रही है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन निकल के ही नहीं आई है। ओला वालों सिर्फ अपनी स्कूटी बेच लो, और जो खरीद रहे हैं पैसे देने के बाद चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे वो आपके पास। दोपहर से लेकर के रात हो चुकी है और रिजल्ट कुछ निकला नहीं है गाड़ी का। कुछ नहीं पता चल पा रहा है कहाँ है गाड़ी, कब आएगी, रजिस्ट्रेशन होगा कब होगा, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। तो डिसाइड यही किया, अगर कल तक कोई कंफर्मेशन नहीं देंगे तो मैं अपनी ओला की बुकिंग कैंसिल करने वाला हूँ, और फिर उसको कहीं और सिटी से उसको बुक कराया जाएगा। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जिनके रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक गाड़ियाँ उनकी फंसी रहती हैं, अटकी रहती हैं। तो ये समस्या है इसमें। तो मैंने फाइनल कर लिया है कि कल अगर तो इन्होंने रियल एग्जैक्ट डेट नहीं बताई कि किस तारीख तक आएगी, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और कहीं और से बुक किया जाएगा। क्योंकि मेरे में समस्या ये आ रही है कि मेरा स्कूटर अभी भी प्रिपेयरिंग मोड पे ही चल रहा है, और वहाँ से डेट जो थी वो हटा दी गई है। अब कुछ भी नहीं बता रहे, सिर्फ एक अपनी तरफ से एक
नोटिस दे रखा है कि हमारे द्वारा आपका स्कूटर डिले हो गया है और हम आपके लिए स्कूटर प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे भी होगा तुरंत आपको बताया जाएगा। तो अनिश्चितकालीन मोड में स्कूटर जा चुका है, किसी और जगह से बुक किया जाएगा। लेना तो ओला ही है, डिलीवरी वगैरह छोटे शहरों में ले रहे हैं तो ये आपको वहाँ पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि एक शहर में जब एक साथ गाड़ियाँ बल्क में आएंगी और जब तक वो पूरा नहीं होगा उनका कि एक गाड़ी कंटेनर या जो कुछ भी इनका रहता होगा तो वो भेजते ही नहीं है। 2 लॉट अभी तक आई हैं, यहाँ पे 2 बार गाड़ियाँ आई हैं सेंटर पे, और यही सब प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं इन्हीं सब बारे में डिस्कस करना था। तो ये सोचा एक व्लॉग बना दूँ, अगर आप बुक कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको भी एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ सावधानियाँ आप भी बरतें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, पसंद आया हो तो अपने लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।